हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑनलाइन NCBI ब्लास्ट को कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके पहले हम सबसे पहले हम अपने वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सर्च करना है NCBI ब्लास्ट। तो इसको सर्च करते ही जो हमारे पास फर्स्ट वेबसाइट आएगी इस पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आप इस वेब पेज पे देख सकते हैं कि आपके पास जो है डिफरेंट तरह के ब्लास्ट को एग्जीक्यूट करने के जो प्रोग्राम है वो आपके सामने इस वक्त शो हो रहे हैं। जैसे कि ये है हमारे पास ब्लास्ट एन, फिर एक होता है ब्लास्ट एक्स, टी ब्लास्ट एन होता है और प्रोटीन ब्लास्ट है। लेकिन हम ना सबसे पहले जैसे यहाँ क्लिक कर लेते हैं तो आप यहाँ पे अब देख सकते हैं कि 5 तरह के जो मेन हमारे पास टाइप्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं एक फिगर ओपन कर लेता हूँ। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं जो हमारे पास ब्लास्ट एन है। ब्लास्ट एन का मतलब है कि जो सीक्वेंस आप क्वेरी में दोगे वो आपकी न्यूक्लियोटाइड होगी और उस सीक्वेंस को जहां आप उसको सर्च करना चाहते हैं वो जो डेटाबेस है वो भी न्यूक्लियोटाइड का ही होगा, यानी कि उसमें भी डीएनए की सीक्वेंसेस होंगी। तो आपकी क्वेरी भी जब डीएनए है या कोई मतलब कोई जीन है और डेटाबेस में भी बहुत सारे जीन्स हैं तब हम यूज़ करते हैं ब्लास्ट एन का। लेकिन जब आपके पास प्रोटीन की सीक्वेंस होगी तो तब हम ब्लास्ट पी का यूज़ करेंगे और ब्लास्ट पी को जो है जो हमारा प्रोटीन का डेटाबेस है उसमें सर्च करेंगे। अब आता है इसके बाद ब्लास्ट एक्स। इसमें होता क्या कि आपके पास जो क्वेरी है वो न्यूक्लियोटाइड की है, लेकिन आप देखना चाहते हो कि ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं कौन सी प्रोटीन के साथ मैच करते हैं प्रोटीन के डेटाबेस में। तो तब हम यूज़ करते हैं ब्लास्ट एक्स का। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड है उस न्यूक्लियोटाइड को पहले 6 रीडिंग फ्रेम्स में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी प्रोटीन्स बनाई जाएंगी जो भी पॉसिबल प्रोटीन्स बनेंगी और फिर उन प्रोटीन्स को सर्च किया जाएगा प्रोटीन के डेटाबेस में। इसलिए इसकी कंप्यूटेशन जो है वो भी ज़्यादा है। फिर आता है हमारे पास टी ब्लास्ट एन। तो इस वक्त इसमें क्या होगा, आपके पास जो क्वेरी है वो आपकी प्रोटीन रहेगी और उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है ना वो ज़रूरी नहीं है एक जैसी हो, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कोडॉन्स होते हैं वो मल्टीपल अलग अलग तरह के दिखने वाले जो कोडॉन्स हैं वो एक तरह की प्रोटीन बना सकते हैं। तो एक प्रोटीन का जो डीएनए की सीक्वेंस होती है, जो उसको जीन की सीक्वेंस होती है वो अलग अलग हो सकती है। तो आपके पास प्रोटीन है और आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका उसके रिलेटेड जो उसका जीन है, उसका जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तब आप यूज़ करेंगे टी ब्लास्ट एन का। अब आता है हमारे पास लास्ट में टी ब्लास्ट एक्स। अब इसका मतलब है कि आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड है, आपके पास एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की और आपको सर्च करना है वो न्यूक्लियोटाइड। जैसे मैं ह्यूमन हूँ और हमें ये देखना है कि मेरी कोई जो सीक्वेंस है वो पोरीफेरा में मिलती है या नहीं, या सिलेंट्रेटा या टेनोफोर किसी फाइलम में मिलती है या नहीं। मतलब वो डिस्टेंटली रिलेटेड होमोलॉग्स हमें फाइंड आउट करने हैं। जब मतलब जो बहुत दूर के जो एनिमल किंगडम की जो स्पीसीज़ हैं, तो एनिमल किंगडम में हमें पता है जैसे कि पोरीफेरा होता है, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, इस तरीके से बहुत सारे फाइलम्स हैं। तो अगर हमें ह्यूमन का माउस के साथ करना है तब तो वो इतना भी ज़्यादा दूर का नहीं है रिलेशनशिप, लेकिन पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा इस तरीके से कहीं पे ढूंढना है मैच, तब हम यूज़ करेंगे टी ब्लास्ट एक्स का। इसमें क्या होगा कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड है उसको पहले 6 रीडिंग फ्रेम्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। और जो आपके जो डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज़ जो हैं उनके भी जो जीन्स हैं उन जीन्स को भी 6 रीडिंग फ्रेम में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर उन सभी का जो है आपस में कॉम्बिनेशन चेक किया जाता है कि कौन सा हमें कहाँ पे ये मैच मिल रहा है और उस तरीके से ये ढूंढा जाता है। और इसमें टाइम भी काफ़ी लगता है इस टी ब्लास्ट एक्स को परफॉर्म करने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ब्लास्ट एन है, ब्लास्ट पी है, ब्लास्ट एक्स है, ब्लास्ट टी ब्लास्ट एन है और टी ब्लास्ट एक्स है। तो अभी हम यहाँ पे ना ब्लास्ट पी परफॉर्म करेंगे। तो आपके पास जो कोई भी सीक्वेंस रहेगी फास्टर फॉर्मेट में आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास जो फाइल है उसको मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास एक फ़ाइल है और इसको नोटपैड में ओपन कर देता हूँ। तो इस फाइल में आप देख सकते हैं कि
ये एक प्रोटीन की फ़ाइल है, इसमें ये एमिनो एसिड्स हैं MVHF, और ये फास्टा का हेडर है। तो इस सीक्वेंस को ना हम यहाँ से कॉपी करके, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कर देंगे पेस्ट अपने वेब ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, और वो भी अपने हेडर के साथ ही। ज़रूरी नहीं है कि हम इस हेडर को रिमूव कर दें, हम हेडर को साथ में दे सकते हैं। अब यह अगर आप किसी फ़ाइल में कम सीक्वेंसेस हैं तब तो आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, लेकिन अब अगर फ़ाइल में थोड़ी ज़्यादा सीक्वेंसेस हो जाएँ, आपके पास 20-25 सीक्वेंसेस हैं या 100 सीक्वेंसेस हैं, तो फिर आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, या आपकी सीक्वेंस बहुत बड़ी है तो आप यहाँ से चूज़ करेंगे और जहाँ भी आपकी फ़ाइल होगी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट कर दिया है इसको। और यहाँ पे आप एक जॉब टाइटल दे सकते हैं। तो मेरी जो सीक्वेंस का हेडर है उसी को इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे जॉब टाइटल में डाल दिया हुआ है, पर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ और ये सिर्फ हीमोग्लोबिन सब यूनिट एप्सिलॉन ही रखता हूँ। तो ये जॉब का टाइटल है, जो हम जॉब यहाँ पे सबमिट करने वाले हैं उसका कुछ नाम दे रहे हैं हम यहाँ पे। और फिर हमारे पास ना कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं कि डेटाबेस कौन सा चूज़ करना है, हमने स्टैंडर्ड यूज़ करना है तो स्टैंडर्ड में भी नॉन रिडंडेंट है, या फिर यूनिप्रोट के बारे में आपको पता होगा कि सारी जो मतलब ह्यूमन के एफर्ट्स इसमें लगे हैं, हर एक सीक्वेंस को क्यूरेट किया जाता है, फिर यूनिप्रोट नॉलेज बेस में डाला जाता है। तो वहाँ का एक अलग डेटाबेस है और कम है साइज़ में। तो अगर वही डेटा बेस के साथ आपको कंपेयर करना है आपकी क्वेरी फाइल को और वहाँ पे सर्च करना है, तब आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए नॉन रिडंडेंट को हम यूज़ कर रहे हैं और स्टैंडर्ड पे ही हम इसको प्रोसीड करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास बहुत से और भी ऑप्शंस हैं। तो मतलब इस वेब पेज पे ना काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो इसको इलेबोरेट करने के लिए मैं इसको मतलब एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम एक बेसिक सा कर रहे हैं जिससे कि आपका काफ़ी काम हो जाएगा। 99% आपका काम ये इसी तरीके के ब्लास्ट से होगा, और हमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं करना है इसको, कि जैसे कि मैंने एक सीक्वेंस दे दी, अब वो मैं ह्यूमन में ही ढूंढना चाहता हूँ तो यहाँ पे होमो सेपियंस लिख सकता हूँ, या किसी और एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ में देखना चाहता हूँ तो वो नाम यहाँ पे दे सकता हूँ। या फिर सभी में सर्च करना है लेकिन ह्यूमन में सर्च नहीं करना है, तो तब भी मैं यहाँ पे होमो सेपियंस लिखूँगा और यहाँ से एक्सक्लूड करूँगा। तो इस तरीके के हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। बस हमें करना क्या है, हमें जिस तरह का डेटाबेस हमें हमारी सीक्वेंस है और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमें सही डेटाबेस को, सही टूल को यहाँ पे चूज़ कर लेना है, और यहाँ पे अपनी फ़ाइल को या तो कॉपी पेस्ट कर दी या फिर चूज़ कर देना है। यहाँ पे हम कुछ टाइटल दे सकते हैं, जॉब टाइटल नहीं भी है तो ये ऑटोमेटिकली उस फाइल नेम को या जो हेडर होगा उससे एक जॉब टाइटल ले लेगा। और यहाँ पे देखिए ब्लास्ट पी पे पहले से ही हमारे पास मतलब क्लिक है, तब हम इस ब्लास्ट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे हमारे पास एडवांस्ड एल्गोरिदम्स भी हैं, एडवांस जो पैरामीटर्स हैं, कि जैसे कि हमारे पास जो रिज़ल्ट में आएंगी वो टॉप 100 रिज़ल्ट हमारे पास आएँ। एक क्वेरी को हमने सर्च किया एक डेटाबेस में, अब डेटाबेस में तो हज़ारों सीक्वेंसेस मिल जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए टॉप 100, तो उसके लिए ये डिफ़ॉल्ट है। फ़िलहाल हम यहाँ पे ब्लास्ट पे क्लिक करते हैं, और इसको क्लिक करते ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी रिक्वेस्ट आईडी है वो हमें मिल चुकी है, और स्टेटस में हमें लिखा है कि सर्च हो रहा है ये डेटाबेस में। जो हमारी क्वेरी सबमिट हुई थी उसका टाइम और डेट यहाँ पे है, और करंट डेट टाइम भी हमारे पास यहाँ पे है, और जितना भी टाइम हमें इसे सर्च करने में लग रहा है ये इस वेब पेज पे हमें शो हो रहा है। अब ये वेब पेज जो है ना धीरे धीरे रिफ्रेश होता रह रहा है हर 5 सेकंड में। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जॉब टाइटल है, जो हमें आईडी मिली थी जॉब की वो मिल गई, प्रोग्राम हमने ब्लास्ट पे यूज़ किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें हम अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे सारे रिज़ल्ट्स आ गए हैं, यानी कि हमारी जो एक क्वेरी सीक्वेंस थी, सिर्फ एक सीक्वेंस, वो कहाँ कहाँ पे हमें मिली है वो सब यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे स्पीसीज़ का नाम भी साथ में कि कौन सी स्पीसीज़ में हमें ये मिलती है। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इसका ट्री भी देख सकते हैं, ये सीक्वेंस कहाँ कहाँ मैच हुई है और इसका क्या ट्री बनता है। हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एक ट्री भी हमारे पास आ गया है। यहाँ भी डिफरेंट मेथड्स हैं, पर ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, तो अपने ब्लास्ट पे चलते हैं।
तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कहाँ कहाँ मैच हो रही है। और ये हमारा फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट रो है, इसमें हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स हैं। हमारे पास जो 2-3 काम के कॉलम हैं यहाँ पे, उनमें से एक तो है हमारे पास क्वेरी का कवर। यानी कि अगर आपकी जो क्वेरी सीक्वेंस थी, उस सीक्वेंस की लेंथ मान लो अगर 10 है, तो अगर 10 के 10 न्यूक्लियोटाइड्स हमें कहीं और मैच हो गए हैं, तब वो 100% बताएगा। अब जैसे यहाँ पे हैं, तो पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं हमें डेटाबेस में इस सीक्वेंस के साथ मैच नहीं हुए हैं, लेकिन बाकियों के साथ हुए हैं। यहाँ पे 100 आ रहा है हमारे पास। फिर एक आता है हमारे पास परसेंट आइडेंटिटी, कि 100 के 100 मैच तो हो गए हमारे पास, लेकिन अगर एलानिन था तो उसके जो मैच में हमें नीचे एलानिन, मैच में जो हमें कोई नीचे न्यूक्लियोटाइड मिला या जो एमिनो एसिड मिला, वो एलानिन ही है या आइसोल्यूसिन है या किस तरीके का है, तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो किस तरीके की है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये पूरी तरीके से आइडेंटिकल सीक्वेंस नहीं होगी। अगर ऊपर लिखा है MGL, तो नीचे हो सकता है MKL, इस तरीके से लिखा हो। मतलब कवर तो पूरा हो गया, कुछ ना कुछ मिल गया है, लेकिन वो पूरी तरीके से आइडेंटिकल नहीं है। फिर आती है हमारे पास ई वैल्यू, और यहाँ पे ना हमें लेंथ भी आ रही है कि हमारी क्वेरी 147 की थी, ये देखिए, और यहाँ जो हमें मिला है वो भी 147 का है। एक सीक्वेंस मिली है 148 जिसकी लेंथ है। अब हम ई वैल्यू पे आते हैं। ई वैल्यू का मतलब है कि हमारा जो अगर डेटाबेस का साइज़ ज़्यादा है तो हमें जो प्रोटीन मिलने के चांसेस होंगे, मतलब हमारी जो क्वेरी है उसी की तरह कुछ और मिलने के चांसेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन होगा क्या कि वो रैंडमली भी मिल सकते हैं हमें। और ई वैल्यू थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी रहती है। इसको हम थोड़ा इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको अपने किसी दोस्त को ढूंढना है एक क्राउड में। तो अगर क्राउड में सिर्फ 10 लोग हैं और आपको पता है कि आपके दोस्त ने रेड शर्ट पहनी है, तो आप इजीली बोल पाओगे कि हाँ ये यही मेरा दोस्त है, और आपको वो मिल जाएगा। लेकिन एक क्राउड ऐसा भी है जिसमें 10,000 लोग हैं और आपको पता है कि आपके दोस्त ने रेड शर्ट पहनी है, तो 10,000 के क्राउड में बहुत सारे लोगों ने रेड शर्ट पहनी होगी। तो अब आप रैंडमली किसी को कहोगे कि शायद ये मेरा दोस्त है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो आपका दोस्त हो, वो रैंडम हो सकता है। तो ई वैल्यू हमें बता रहा होता है कि हमारा जो डेटाबेस का साइज़ है अगर वो बहुत ज़्यादा है तो हमें रैंडमली चांस मिल सकते हैं, रैंडमली हमारी क्वेरी के सिमिलर जो सीक्वेंसेस हैं वो मिल सकती हैं। और ई वैल्यू में जो नंबर है ना हमारे पास, इसकी वैल्यू जितनी कम रहेगी ना, उतना ही ये रियलिस्टिक और अच्छा मैच हमें मिलेगा। मतलब जितनी वैल्यू 0 के करीब रहेगी, तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 3e और -103। इसका मतलब है कि 3 × 10⁻⁻103। अब नीचे हम जाएंगे तो ये जो वैल्यूज़ हैं ना ये इंक्रीज़ होती जा रही हैं। अब ये जो वैल्यू हैं ये 0 से 1 की तरफ मतलब बढ़ती जा रही है। ये वैल्यूज़ हमें चाहिए 0 के करीब जो वैल्यू होगी वो उतना ही ज़्यादा होगा। वैसे ई वैल्यू पे अपने आप में एक वीडियो बन सकती है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी जो ग्राफिकल समरी है इसमें क्या है। तो हमने ना सिलेक्ट किया था कि हमें सिर्फ 100 ही टॉप के हिट्स देखने हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो सीक्वेंस है फर्स्ट सेकंड के साथ मिल रही है, थर्ड के साथ, लेकिन फोर्थ में थोड़ा सा आप देखेंगे थोड़ा गैप है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मैच नहीं हुआ है। और इसी तरीके से बाकी सारे के सारे मिल तो गए हैं हमें, लेकिन यहाँ पे भी पूरे तरीके का कवर नहीं किया है मतलब हमारे सीक्वेंस को। तो इस तरीके से हमारे ये सारे रिजल्ट्स हैं इस वेब पेज पे। और आप वैसे चाहें तो इस सारे को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और अलाइंड फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, और नॉर्मली भी इन सभी सीक्वेंसेस को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे होमोलॉजी मॉडलिंग करनी है तो आपको ये सारा सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे होमोलॉजी मॉडलिंग में हम 4, 5 या 6 कुछ सिमिलर सीक्वेंसेस ले लेते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर्स लेते हैं। तो उस केस में हम यहाँ से 2, 4, 5 के जितने भी आपको चाहिए होंगे उनको सिलेक्ट करके फिर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के